अपने गुरु के मैं संग संग होली, अपने गुरु के मैं संग संग होली। सखेरे मोहे नेकन आई लाज, आज मोहे गुरु दर से दिखाए। बच्चों, यह बात तो बनेगी ऐसे ही। पानी कहते, देसी कहावत है, पानी तो झील में नीचे के स्थान पर आके ही टिकेगा। वैसे पलट में कितना ऊंचा चढ़ जाए, लेकिन टिकेगा वहीं आके। मन का तूफान बकवादों का, कहीं धक्के खा लो, आके बात बनेगी सतगुरु शरण। तो कहते हैं, गरीबदास जी का है, गिरिव सतगुरु संगत छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष हो, रहे काल के आखी। सतगुरु पूर्ण संत की संगत छोड़कर चाहे लाख वर्ष तक ये जप करते रहियो, चाहे ये जाप करते रहना, इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि कनेक्शन कट चुका होगा, मर्यादा भंग होगी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, वो व्यर्थ जाएंगे। बच्चों, परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। इन पिछली गलतियों से सबक लो, इनको फिर से ना दोहराना। जैसे आपको बताया है कि कबीर भगवान है, ये सारी सृष्टि के रचने वाले हैं, ये हमारे पिता, हमारे जनक है, हमारे कष्टों को दूर करने वाले संकट मोचन यही है। लेकिन हम इनको छोड़कर अन्य उपासना करते रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से, इच्छा से मनमाना आचरण करते, मनमानी साधनाएं करते हैं जो शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो, कार्य सिद्ध हो जिससे, और न उनकी गति यानी मोक्ष हो। तो भक्ति करते इसी के लिए है। ये तीनों नहीं हुए तो उस भक्ति का फायदा क्या, गड़े ढोने वाली बात। तो बच्चों, आपको बताया, सभी वेदों और ग्रंथों से सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है। वेदों को तो पूरा विश्व मानता है, और हिंदू समाज तो इस पे कुर्बान है। उसके बाद दूसरा नंबर गीता, वेदों से भी प्रथम आ चुकी है वर्तमान में, क्योंकि इसमें ज्ञान बिल्कुल संक्षिप्त में और बहुत तिरपाई सीरीज में। तो इसलिए इनमें सबसे आपको प्रमाणित कर दिया कि कौन सी भक्ति करनी है, कौन सी ना करनी है। गीता अध्याय श्लोक 23 में, तो 16 के 23 में तो बता ही दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको कोई यूज नहीं। 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य जो साधना करने योग्य है, और अकर्तव्य जो ना करने वाली है, इन्हीं के आधार से करो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, और मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। अपनी साधना का पूरी गीता में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में एक मंत्र बताया है, ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम व्यवहारण माम मम ब्रह्म अनुसमरण। ओम इति एक अक्षरम मम मम ब्रह्म, यह प्रयाति तजन देव से याति परमात्मा। मुझ ब्रह्म का केवल एक ही मंत्र है जिसका जाप करना अंतिम सांस तक जो इसकी साधना करता है, वो मेरे से, इस ओम से प्राप्त होने वाली गति को प्राप्त होता है। वो गति कौन सी है, इसके लिए आपको, क्योंकि ये एक लेक्चर है, पीरियड है जो दास आपको दे रहा है, और इसमें टीचर पहले दिन से लेकर 1 साल तक यह पढ़ावा है।
तब जा करके बच्चों के दिल में स्वभावत है 100 बार पढ़ा ले तो भी पढ़नी पड़ती है, तभी उसके ऊपर विश्वास उतर जाता है, वो हृदय में जम जाती है। श्री देवी भागवत के छठे सकंद में हिमालय राजा को देवी, वो देवी का परम भगत था, कुछ बातें नहीं हो रही थी, तो उसने कहा मुझे मोक्ष दो। धन तो बहुत दे दिया आपने, तो उसने कहा मोक्ष, ये झूठ बोले न ज्ञान तहनी, और उस भक्ति का ज्ञान इनको, क्योंकि इन्होंने वो खत्म कर दिया जो मूल ज्ञान था, सूक्ष्म वेद का वो पार्ट हिस्सा। तो इसने कहा कि ओम का जाप कर, राजा हिमालय से श्री देवी ने कहा, दुर्गा ने, ओम का जाप कर और सब बात छोड़ दे, वो ब्रह्म, दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता, उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में बताया है कि ब्रह्म लोक में गए वे भी सब पुनरावृत्ति में है। गीता चारों वेदों का सारांश है, ये वेद है। जितना इसमें वेदों वाला ज्ञान है वो सत्य है, कुछ काल ने अपना मिलावटी किया है, वो अलग दिखाई देता है, वो केवल युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी इसने की है, और बीच में अपना तड़का भी लगाया है। वो साफ निर्णय हो गया, क्योंकि सूक्ष्म वेद सब कुछ है, उससे सभी छट गया अलग अलग से, ये गलत है ये ठीक है। तो ब्रह्म लोक में गए वे भी पुनरावृत्ति में पुनर्जन्म होता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में इसने स्पष्ट कर दिया, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता नहीं है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में यही 10 के 2 में बताया कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये ऋषि देवता नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। फिर उस ज्ञान को, जैसे जहां से शुरुआत हुई थी कि परमात्मा सतलोक से सबसे ऊपर के लोक में रहता, वहां से चलकर गति करके आता है, अपना सच्चा ज्ञातम ज्ञान खुद बोलकर बताता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में, ये कोड वर्डों में है गीता ज्यादातर, उसमें बताया कि जो ज्ञान ब्रह्मणे मुखे सचिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में बोला है, उस वाणी में संपूर्ण विस्तार के साथ लिखा है, उससे ये पूर्ण मोक्ष होगा, फिर कभी जन्म मरण नहीं होता। उसके बारे में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत जे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया है, जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की के सभी विभाग का नारा नारा ज्ञान बता देता, सभी विभागों का पार्षद सवेदवित व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर, यानी तत्व ज्ञान को ठीक से समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और उसी की भक्ति करो जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, सृष्टि रची है। बच्चों, ये है वो तत्व ज्ञान, ये है वो मूल ज्ञान, सार ज्ञान निष्कर्ष निकाल के रख दिया गया है। अब गीता बोलने वाले ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान के अंदर सब कुछ निष्कर्ष है, उसको समझो। यही कुरान शरीफ के अंदर, कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यही स्पष्ट किया है, वो कबीर नाम का परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, जिसने सब आपको संतान माता पिता का रूप दिया, सबके कर्मों को वो काटने वाला है, सबके कर्मों को ठीक से जानता है। 6 दिन में सृष्टि रच के जो 7वें दिन तक पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। गरीबदास जी कहते वेद कतेब एक है भाई, और वेद कतेब का ज्ञान है दूर, वो संतों का मार्ग दूर। ये अधूरा ज्ञान है, जब इसमें स्पष्ट है ही नहीं, जब ये कह दिया कोई और बताओगा, तो वो और अब आपके सामने है।
आपको प्राप्त हो चुका है। अब भी बच्चों नहीं समझोगे तो कौन सी विधि अपनाएं जो आपकी आंखें खोले। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जो ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब आपने इतना करना है, इस ज्ञान को समझकर मालिक से दूर ना होना, सतगुरु विमुखा मत हो जाना। इसमें आपको अच्छा लगे चाहे कोई कष्ट लगे, वो कष्ट भी गॉड गिफ्ट होगी। हो सकता है पता नहीं कौन सा पाड़ सा कष्ट आपका हल्के में टल रहा हो, पर जल्दी ना करया करो। और तो धरती पर कहीं जा रही हो तुम्हें कभी राहत नहीं मिलेगी। तो बच्चों, मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोराए। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। बच्चों, जैसे धागा सुई में चिपका रहता है, ऐसे लटके रहियो परमात्मा के दास के चरणों, मोक्ष मिलेगा सत्साहिब।